लखपति सुना है? आप ही करेंगे। लखपति सुना है? बैठिए। लखपति सुना है क्या? वो तो बड़ा लखपति है, वो तो कछु कछु कर सकते हो, कछु ले आ सकते हो, कार ले आए, ट्रैक्टर ले आए, मर्जी वही है ना, कहते हैं। क्या होता है उसका लखपति का? सुना तो होगा लखपति क्या, किसको कहते हैं? बहुत बड़े पैसे वाला। तो आप क्या कहेंगे? मेरे जी में 20 रुपए हैं, तो पैसे वाला हो गया। कितने में? 100 रुपए में। तो अरे लखपति के कितने रुपए होने चाहिए कम से कम? करोड़ तो यार लाख हम बात करें, लखपति की बात कर रहे हैं। हाँ, 1 लाख या 1 लाख से पैसे हो, मकान हो, दुकान हो, ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, मोटरसाइकिल आती महंगी वाली हो, उसको क्या कहेंगे? लखपति। ठीक है। अब इसी में आगे जोड़ते हैं अर्ध। अर्ध माने आधा। अर्ध माने कितना हो जाएगा? 50। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों के बाद में कक्षा 8 के पढ़ने के दौरान सरकार अर्ध लखपति बनाने का अवसर देती है। तो आप में कितने ऐसे बच्चे हैं जो कक्षा 8 में पढ़ते समय अर्ध लखपति बनना चाहते हैं? हाथ खड़े करो। अरे पैसे किसको नहीं चाहिए? पैसे तो सबको चाहिए। 50,000 रुपए मिल सकते हैं तुम्हें, ये बहुत बड़ी बात है। यदि आप प्रयास करेंगे कक्षा 8 वालों के इस वर्ष, कक्षा 7 को अगले वर्ष और कक्षा 6 को 2 वर्ष के बाद में अवसर मिलने वाला है। उसके बारे में मैं बताऊं कब, जब यदि आप तैयार हो, मैं बता रहा हूँ, आप उसके लाभ ही लो तो मैं आपको बताऊंगा। कक्षा 8 के बच्चे कोई नहीं, हाथ खड़े करो भाई। किसी को पैसे 50,000 तो बहुत बड़ा वो होता है। जबरदस्ती न करो। क्यों? पैसे मिलने में दिक्कत आती है। पहले पैसे मिले फिर पैसे खर्च करो, है समस्या। पंखा खरीदो, कूलर खरीदो, कपड़े खरीदो, खाना खरीदो, दिक्कत आती है। दिक्कत बाजार जाना पड़ेगा उसके लिए, इसलिए पैसे नहीं मिले तो अच्छी बात है ना। चलो 7 में कितने बच्चे तैयार हैं? कोई नहीं। तुम लोग कॉमन बता दो, हम बनना चाहते हैं सब। कोई नहीं, चलो ठीक है। कक्षा 6 में ये समस्या आ रही है, पैसे खर्च कहाँ करेंगे, ये समस्या आ रही है। पैसे मिल जाए तो दिक्कत है क्या? पैसे मिल जाए तो दिक्कत है क्या? तुम्हें खर्च करने में दिक्कत हो तो स्कूल को दे देना। स्कूल के लिए खर्च ले आओ, पंखा ले आओ, स्कूल वाले खुश होंगे आपसे। ऐसे कितने बच्चे हैं जो पैसे मिलने के बाद में स्कूल को देना चाहते हैं? वो बच्चे आप खड़े करेंगे। ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ मैं कैसे पैसे मिलेंगे, उसको कैसे आपको कमाना है। और से सुनना देखो ना क्या क्या चीजें हैं। पहली सब तो आपकी है कि सरकारी स्कूल में कक्षा 8 में अध्ययनरत होना चाहिए। यदि आपका कोई भाई बहन प्राइवेट पढ़ रहा हो तो समझाना है कि कक्षा 7 और 8 में पढ़नी है सरकारी स्कूल। ठीक है। दूसरी शर्त उसकी कक्षा 7 राजकीय विद्यालय से कम से कम 55% नंबर से पास करनी है। SC ST का बच्चा है तो उसके लिए 5% की छूट है। यानी 7वीं क्लास में 55% होना चाहिए सरकारी स्कूल में। प्राइवेट नहीं, बढ़िया है प्राइवेट में, यहाँ एडमिशन ले लिया आपकी थोड़ी मिलेगी। सरकारी स्कूल में ही कक्षा 7 पास करनी है, कम से कम 55% नंबर से। SC ST तो 5% की छूट है, जनरल के लिए 55%। इससे ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम नहीं होनी चाहिए। कम हो तो फॉर्म नहीं भरना। इसी शर्त है कि आपके माता पिता सबके होते हैं तो भैया सबके माता पिता होते हैं, किसी नहीं हो किसी कारण से तो उनके चाचा चाची हैं, ताऊ ताई हैं, मामा मामी हैं, नाना नानी, जो उनको पढ़ाता है उनको कहते हैं अभिभावक। माता पिता या अभिभावक की जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। तो सामान्यतः गांव में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से कम। जैसे सब किसान होते हैं या मजदूर होते हैं, सरकारी नौकरी नहीं होती। सरकारी नौकरी वाले के पैसे थोड़े ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट नौकरी वालों के पैसे कम होते हैं। तो ये तीनों शर्त आपकी दी हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म का नाम है NMMS। अगस्त में फॉर्म भरा था जनरली, अगस्त में या कभी सितंबर में, ठीक है ना। वो सर आपको बता देंगे। ठीक है। अब फॉर्म भरेंगे, सरकार 50,000 दे रही है तो फीस लेगी आपसे। कितना फीस लेगी?
फीस लगती है, कितनी फीस लगेगी? 400 रुपये, कितने? 400 रुपये बोल के अंदर फॉर्म लगते हैं, 500 लगते हैं बोल के अंदर ब्लू फॉर्म लगते हैं ना, तो कहीं का कॉलेज में 640 रुपये के आसपास फीस लगती है, ठीक है। और सरकार इसकी फीस देखी थी 50 रुपये और 35 रुपये, जनरल से 50 रुपये, ST/SC से 33 रुपये। पर कई विद्यार्थियों के माता पिता 50 रुपये देने में भी हिचकिचाते थे, क्यों? 50 रुपये खर्च हो जाएंगे और बच्चा पास नहीं हुआ, बिना बात के पैसे हमारे खर्च, तो कई माता पिता ये पैसे नहीं देते, तो दिया करेगा कुछ गुरुजन का बच्चा तो चाह रहा पास हो जाएगा तो अपनी जेब से दे देते, नहीं है तो वो आपको नहीं आएगा, लाने की बात नहीं, आपको नहीं पैसे दे रहे स्कूल वाले, वो गुरुजी के ऊपर है, देना चाहे दें और नहीं देना चाहे वो उनके ऊपर है, ठीक है ना। तो सरकार ने देखा 50 रुपये की फीस दे पा रहे हैं, तो सरकार ने पिछले वर्ष तो ये फीस हटा दी, पिछले वर्ष फीस नहीं लगी थी, फ्री फॉर्मूला, इस वर्ष हो सकता है फ्री भरे हैं, फ्री नहीं भरे हैं तो पैसे 50 रुपये तो आप दे सकते हो, क्यों? कितने मिलने वाले हैं? 50, सबको मिलेंगे, सबको मिल जाएंगे। अपने धौलपुर जिले में केवल 166 सीट है, जो टॉप के बच्चे होंगे 66 उन बच्चों को मिलेगी, सबको मिलेगी। पिछले वर्ष लगभग 2,500 बच्चों ने फॉर्म लगा था, 30 बच्चे लगभग उनने फॉर्म लगा था, 2300 में से 166 बच्चों को मिलेगी। सब उत्तर ज़्यादा बढ़ जाए तो जैसे आप लोग बढ़ गए, आप लोग तो इस तरह कुछ संख्या बढ़ सकती है, तो जो मेहनती होगा अच्छे पेपर करेगा कुछ कैसे पेपर में क्या आएगा, तो पेपर में 2 तरह के पेपर होंगे आपके, एक का नाम है सेट, एक का नाम है नेट। सेट का मतलब है शैक्षिक योग्यता परीक्षा और नेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है भैया। शैक्षिक योग्यता में कक्षा 6, 7, 8 के विज्ञान के प्रश्न, गणित के प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के प्रश्न, कक्षा 6, 7, 8 की द्वारा पढ़ लो अच्छी तरह। मानसिक योग्यता में अंक सीधी जा सकती है, 1, 3, 5, 7 अगला अंक कौन सा हो सकता है, या 1, 3, 5, 9 बीच में कौन सा मिलेगा, क्या आकृति दे दी, उड़द की दाल, मूंग की दाल, तोरई और मसूर की दाल, कौन सी अलग है इनमें? पूरी अलग है, ठीक है। ऐसे भी आकृति दे दी, ये आकृति कौन सी आकृति, इस तरह के पुराने प्रश्न पत्र अपने गुरुजी से मांगती है, अपने सालों में लोग पढ़े हुए पहले कैसे पेपर आ चुके, उन पेपरों का अध्ययन करके अगर बाजार में पास मिलती है वो ला के अपन अध्ययन कर सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आ सकते हैं। पर वो पास लाने में गारंटी नहीं पास हो जाओगे, पास के बताती है इस तरह के प्रश्न आए हैं पर या आ सकते हैं, उनमें से आए या नहीं आए इसकी गारंटी कल को मुझे प्रोफेसर साहब आप कह रहे थे पास हो गया ना और इसमें एक भी प्रश्न नहीं आया तो गारंटी उसकी नहीं, वो अंदाजा लगाते हैं ये प्रश्न आ सकते हैं। फिर पास हो गए परीक्षा में एक साथ, हाँ सॉरी बता दिया 90 प्रश्न आएंगे दोनों पेपरों में, 90 अंक के पेपर होंगे और इनके लिए 90 मिनट का आपको समय मिलेगा। 90 मिनट कितने होंगे थोड़े तो 180 मिनट यानी कितने घंटे, 3 घंटे का पेपर। और पेपर हल करने से आधे घंटे पहले आपको रूम में बैठना पड़ेगा, रूम आपकी घर पढ़ने के लिए। जनरली 22 सेंटर होता है, बारी टाइम पर पहुँच जाओ अपने एग्जाम गाड़ी आपका सेंटर होगा आपका, जनरली आगे भी होता है जनरली आप पहुँच के अपनी सीट ले लो अपनी और अपने जो भी चीज़ होता है उसको काम करके अच्छी तरह पेपर करके आना। दूसरे ने कहा तो आपका कितने बच्चों में नंबर आ गया तो क्या लाभ मिलेगा, लाभ मिलेगा कि कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए, 4 9 से 12 तक हैं? अरे 12 गुणों के कितने बचे, 3 तो हुए, 4 कहाँ हुए, 3 नवी क्लास में होगी 9 हुए। ये ऐसे करते हैं निकालते हैं 12 गुणों के कितने बचे, 3 हुए ना, 4 हुए, 3 हुए, 9 10 11 और 12 कितने हुए, अभी 3 बता रहे 9 में भी शामिल होगी उसमें, 4 क्लास 9 क्लास भी शामिल होगी। एक बार कह रहे हम भी कहते थे जल्दी जल्दी, पर यहाँ पे कितने वर्ष हैं
4 वर्ष। और एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? अरे एक वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। तो 4 वर्ष तक हर महीने 12 महीना एक ही होगा। 1000 रुपये मिलेंगे आपको। कितने हो गए? 12 तो 48,000 रुपये हो गए। 48,000 सरकार आपके बैंक खाते में जमा करेगी। 9 पास करके 12,000, 10 पास करके 12,000, 11 पास करके 12,000 और 12 पास करके ही बीच में फेल नहीं होना है कभी भी। फेल हो गए तो पैसे बंद हो जाएंगे। अब पढ़ना सरकारी स्कूल में ही है। सरकारी स्कूल में पढ़ना है, अच्छे नंबर लाने हैं। ये नहीं आपका पास है, ये नंबर मिल कैसे नंबर आए? कम से कम 50-60% उसमें होती है, उतने नंबर आने चाहिए। मेहनत करोगे कैसे मिलेंगे? ठीक है ना। अब समस्या आ गई, मैं कह रहा था 50,000, सरकार ने कितने दिए? कितने कम रह गए? 2 और नहीं आएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या बन जाओगे? हम जाओगे कुछ समझ आ रही है? जो बच्ची ने ये परीक्षा पास कर ली और सरकार उसको और गति बनाने वाली है, सब जगह आपकी पूछ होगी, सम्मान। गांव में सम्मान मिलेगा वो अलग। गांव में अलग, समाज में अलग, परिवार में अलग, रिश्तेदार में आओगे, शादी ब्याह में तो बच्ची आई गाँव में कितनी होशियार बच्ची है, इतने बच्चों में परीक्षा आप जब प्रश्न जा रहा है देखो कितना होशियार बच्चा है, देखो ये परीक्षा पास कर, ठीक है ना। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा पास करना चाह रहे हैं? वो आप बताएगा। लड़कियों में कोई पास नहीं करना चाहता क्या? लड़कियों में तुम कर सकते बेटा, तुम क्यों ना कर सकते? बच्चा के लिए शिवानी दुनिया क्यों ना हाथ खड़े कर रही? वो पैसे मिलने में समस्या है ना, पैसे पे खर्च हो मुझे दे देना वो पैसे। आप तो बस ले लो पैसे, हम तो परेशान थे, ये हो पैसे ये है ना, समस्या है ना, इसको करवा दे। अब समस्या आ रही 2000 पे कहाँ से आए? हमारे 50,000 हो जाए, 2000 पे कहाँ से आ सकते हैं? पैसे कहाँ से आ सकते हैं? एक स्कूल में आता हूँ, बच्चे ने कहा हमारे आसपास खेत हैं, खेतों में काम करेंगे हमको पैसे मिल जाएंगे। एक ने कहा मेला लगता है, मेले में काम करेंगे पैसे मिल जाएंगे। एक ने कहा और भी काम करेंगे पैसे आ सकते, पैसे काम करके की काम करके पकड़े गए, क्योंकि आप लोगों की इस पैसे 18 वर्ष से कम पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दो। आप लोगों की वर्ष 18 वर्ष से कम, 18 वर्ष से कम आयु का बच्चा है, बच्ची कहीं पे काम करता पाएगा, जहाँ काम कर रहे हो उसको जेल हो जाएगी। इसलिए बाल श्रम अधिनियम के तहत हम काम करके कैसे नहीं आएंगे? अब कहाँ से आए? एक ने कहा हमारे माता पिता चाचा था वो आते शाम को और फूलों पर कपड़े टांग देते, कपड़े टांगते आगे कपड़े उन्हें क्या होता है जो 50-50 100 के पैसे इकट्ठे कर सकते हैं अरे कर सकते हैं क्या? तो पता चलेगी तो मार पड़ेगी या पहुंचेंगे क्या पीटेंगे? क्या अच्छा लगेगा? मार खाना या पिटना या दूसना? क्यों ऐसे तो मिलना चाहिए तो हाँ। और पता लगी पुलिस को तो क्या करेगी? जेल चले जाएंगे। तो एक सरकार 48,000 देगी नहीं देगी, तो 2 बच्चा देगा चोरी करके कैसे? अब कहाँ से आए? चोरी करने से काम करने फिर कहाँ से आए? आने वाला है उनका काम करने पे क्या होता है? आगे बन गया आगे बगैर पैसे देते हैं। इसके अलावा होली है, दीपावली है, कन्या माता होते हैं, कन्या माताओं को आगे बनाते हो इनमें उनको पैसों क्या करना है? गुल्लक का हिस्सा करना है और फिर अपने कभी मामा मामी मौसा मौसी मिलने आते हैं तो उनको कैसे अपने हाथ में रख जाते, टॉफी खा लेना, चॉकलेट खा लेना, कहते हैं तो खाना नहीं लो, खाने में करना है। इसके अलावा पैसे का जमा हो रहे हैं आपके लिए नहीं, खाने वाले दे दीजिए बैंक में, तो बैंक में जमा होंगे बैंक वाले भी ब्याज देंगे। इसलिए 4 वर्ष में आपके 2000 में बच्चे आप क्या बन जाओगे? जिनको शर्म आ रही है वो घर जाकर पूछना है आपके स्कूल में और लकड़ी बनाने की स्कीम बताइए, क्या हम उसका एग्जाम दे दें क्या? हमारे के तो मैडम को बच्चे लेके वो फॉर्म भी जाएंगे, अच्छा क्या है फोटो का आधा कार्ड होता है कैसे आएंगे तो बड़ा खर्चा एक दिन जाना बाड़ी एग्जाम देने के लिए कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा करने को तैयार हो
उसको परीक्षा देनी, वो कोई मेहनत नहीं करेगी, आप तो बस पेपर दीजिए,